तुलना करना। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में जानेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब होता है तुलना करना और इसका चिन्ह होता है ऐसा। अनुपात का मतलब होता है ए की तुलना बी से करना। जैसे 5 और 8 का अनुपात है तो ए की तुलना बी से करना। जैसे ए है और ये बी है तो इन दोनों की तुलना हो रही है। अनुपात का मतलब एक दूसरे की तुलना करना। जैसे किसी भी सामान की तुलना हो सकती है, किसी भी चीज की तुलना हो सकती है, किसी संख्या की तुलना हो सकती है। अनुपात का मतलब ये होता है। अब समानुपात। समानुपात का अर्थ होता है बराबर। जैसे ये इसका चिन्ह है और ये बराबर भी लिखा सकता है, एग्जाम में ऐसा भी लिखा सकता है और ऐसा भी लिखा सकता है। इसका मतलब होता है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। ए और सी का गुणा बी और डी के गुणे के बराबर। इसका मतलब होता है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। समानुपात का मतलब ये होता है। इसकी जगह ए और बी की जगह संख्या भी लिखी जा सकती है, कुछ भी आ सकता है। हमें ध्यान रखना है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। अब अनुपात के सवाल, यदि ए और बी 11:7 है और बी और सी 5 और 9 है तो ए बी सी का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे हम? ए और बी दे रखा है 11:7, बी और सी दे रखा है 5 और 9 और हमसे पूछा है ए बी और सी का। ए बी सी का हमसे मान पूछा है। कैसे करेंगे हम? हमें दो दो नंबरों को गुणा करना है। जैसे 11×5 = 55, 11×5 = 55। पहले हमें सीधा गुणा करना है, फिर 7 का 5 से गुणा करना है, मतलब उल्टा एन हमें गुणा करना है। ध्यान रखना है हमें। कैसे करेंगे? 11×5 = 55, 5×7 = 35, 9×7 = 63। 9×7 क्या होता है? 63। ऐसे करना है हमें, ध्यान रखना है हमें। उल्टा एन हमें गुणा करना है। 11×5 = 55, 5×7 = 35, 7 का 9 से गुणा करेंगे 63 आ जाएगा। ए और बी 9 और 4 है, बी और सी 6 और 11 है। ए बी सी का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे हम? ए और बी दे रखा है, ए अनुपात बी दे रखा है हमें 9 और 4, बी और सी दे रखा है 6 और 11, ए बी सी। हमसे ए बी सी पूछा है। कैसे करेंगे? 6×7 = 63, सीधा गुणा करना है। कैसे करेंगे? सीधा सीधा गुणा करना है। 9×6 = 54 आ गया, 54 लिख दिया। 6×4 = 24, 24 लिख दिया हमने। फिर करेंगे 11, हमें दो दो नंबरों का ही गुणा करना है। 11 का 4 से गुणा करेंगे, 11×4 = 44, 44 आ गया। ये ए बी सी आ गया। कैसे करेंगे? कैसे किया हमने? दो दो नंबरों को हमने गुणा किया। जैसे 9 का 6 से गुणा कर दिया, 6 का 4 से गुणा कर दिया, फिर 4 का 11 से गुणा कर दिया। ध्यान रखना है हमें, उल्टा एन हमें गुणा करना है। कैसे करेंगे? उल्टा एन, पहले सीधा फिर उल्टा फिर ऐसे सीधा। 6 का 9 से गुणा करेंगे, 6 का 4 से गुणा करेंगे, फिर 4 का 11 से गुणा करेंगे। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। इसे देखते हैं इसे कैसे करेंगे। यदि यदि ए और बी 7 और 9 है, बी और सी 3 और 5 है तो ए और सी का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे हम? जैसे हमने पहले किया था, हमें इसमें ए और सी का हमें पूछा है। कभी भी हमें ए और सी का पूछे तो हमें कैसे करना है, अब इसे देखते हैं इस सवाल को। ए और सी दे रखा है हमें 7 और 9, बी और सी दे रखा है 3 और 5, हमसे पूछा है ए और सी। कैसे करेंगे? अब हमें ए और सी निकालने के लिए हमें दो दो नंबरों को गुणा करना है, सीधा सीधा ही गुणा करना है। कैसे करेंगे? 7×3 = 21 करना है। 7×3 = 21 आ गया। 9×5 = 45, 45 आ गया। कैसे किया हमने? सीधा सीधा गुणा। हमें ए और सी निकालने के लिए कभी भी हमसे ए और सी पूछे तो सीधा सीधा गुणा करना है। 3 और 5, ए और बी दे रखा है 4 और 5, बी और सी दे रखा है 3 और 5। ए और सी का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे? ए और बी दे रखा है 4 और 5, बी और सी दे रखा है 3 और 5, हमसे पूछा है ए और सी का मान हमसे पूछा है। कैसे करेंगे? 4×3 = 12, 5×5 = 25। हमने सीधा सीधा गुणा किया। ए और सी निकालने के लिए हमने सीधा सीधा ही गुणा करना है। ए और बी दे रखा है 5 और 6, बी और सी दे रखा है 9 और 4। ए बी सी का अनुपात बताइए। कैसे करेंगे? ए और बी दे रखा है 5 और 6, बी और सी दे रखा है हमें
9 और 6, 9 और 4, हमसे पूछा है ए बी सी। हमसे ए बी सी की वैल्यू पूछी है, कैसे करेंगे? 9 पंजे 45, 45 आ गया। 9 छिक 54, 54 लिख दिया हमने। 6 चौक 24। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। ऐसे करना है हमें। कभी भी ए और बी पूछे, ए बी सी पूछे, तो हमें दो दो नंबरों का ही गुणा करना है। 9 पंजे 45, 9 छिक 54, 9 पंजे 45 की, हमें 9 छिक 54 की, 6 का 4 से गुणा कर दिया, तो ए बी सी की वैल्यू आ गई। इस सवाल को देखते हैं। अब हमसे ए बी सी डी की वैल्यू पूछी है। अब हमें 4 4 निकाला है। पहले हमने 3 3 निकाला, 2 2 भी निकालना सीख लिया। अब हमें 4 4 निकालना सीखना है। ए और बी दे रखा है 2 और 3, बी और सी दे रखा है 4 और 5, सी और डी दे रखा है 6 और 7। तो ए बी सी डी का ज्ञात करें। कैसे करेंगे हम? ए और बी दे रखा है 2 और 3, बी और सी दे रखा है 4 और 5, सी और डी क्या दे रखा है हमें? सी और डी दे रखा है 6 और 7। हमसे पूछा है ए बी सी डी। ए बी सी डी की हमसे वैल्यू पूछी है, कैसे करेंगे हम? देखते हैं। ए और बी 2 और 3, बी और सी 4 और 5, सी और डी 6 और 7। अब हमें ए बी सी डी की वैल्यू ए बी सी निकालना है। कैसे निकालेंगे? पहले हमें सीधे सीधा गुणा करना है। 4 2 चौक 8, 8 छिक 48 आ गया। फिर ऊपर से एक संख्या को काटते जाना है। फिर 3 नंबरों का गुणना है। इसमें हमें ध्यान रखना, 3 3 नंबरों को हमें गुणा करना है। ऊपर से एक एक संख्या को काटते जाएंगे। 3 चौक 12, 12 छिक 72, 12 छिक 72 आ गया। फिर एक नंबर को काट देना है। फिर करेंगे 3 पंजे 15, 15 छिक 90, 90 आ गया। फिर सीधा गुणा करेंगे 3, फिर इसे काटेंगे। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105, 105 आ गया। ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। कैसे किया हमने? पहले सीधा गुणा किया। 2 चौक 8, 8 छिक 48, 48 आ गया। फिर ऊपर से हमने एक संख्या को काट दिया। 3 चौक 12, 12 छिक 72, 72 आ गया। फिर हमने दूसरी संख्या को काट दिया। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 15 छिक 90, 90 आ गया। फिर हमने इसे काट दिया। 3 पंजे 15, 15 सत्ते 105। ऐसे हमें करना है। ए बी सी डी की वैल्यू ऐसे निकालेंगे। ए बी सी डी आ गया। ए और बी दे रखा है 4 और 5, बी और सी दे रखा है 2 और 3, सी और डी दे रखा है 6 और 7। ए बी सी डी का ज्ञात करें। कैसे करेंगे? ए और बी दे रखा है 4 और 5, बी और सी दे रखा है 2 और 3, सी और डी दे रखा है 6 और 7। हमसे पूछा है ए बी सी और डी। ए बी सी डी की वैल्यू पूछी है, कैसे करना है हमें? कैसे करेंगे? 3 चौक 12, 12 छिक 72, 12 छिक क्या होता है? 72। फिर हमें ऊपर से एक संख्या को काटते जाना है। ऊपर से एक संख्या को काटते जाना है। 3 पंजे 15, 15 छिक 90, 15 छिक होता है 90, 90 आ गया। फिर हमें इसको काट देना है। ऊपर से एक एक संख्या को काटते जाना है। 5 दूनी 10, 10 छिक 60 आ गया। फिर इसे काट देना है। 5 दूनी 10, 10 सत्ते 70। ये ए बी सी की वैल्यू आ गई। ए बी सी डी की वैल्यू आ गई। समानुपात के सवाल कैसे करेंगे? 6 और 9 दे रखा है बराबर x 36। हमसे x की वैल्यू पूछी है। कैसे निकालेंगे x की वैल्यू? इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। हमें याद रखना है इसमें। कैसे? इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। समानुपात का मतलब होता है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। कैसे करना है हमें? 6 गुणा 36, 6 गुणा 36, 9 गुणा x की वैल्यू हमसे पूछी है। हमसे x की वैल्यू पूछी है। कैसे करेंगे? x की वैल्यू कैसे निकालेंगे?
9 से काटेंगे, 9 गुणा x, 9 चौक 36, 6 चौक 24, 24 इसका आंसर आ गया। बराबर 12 20 x, कैसे निकालेंगे? इन दोनों का गुणा, इन दोनों के गुणे के बराबर कैसे निकालेंगे? 8 x 20, 12 20, 12 गुणा 20 नीचे 8। हमसे x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 चौक 2 छिक्की 12, 6 पंजे 30, 30 इसका आंसर आ गया। ऐसे निकालना है। इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर होता है, कभी भी हमें याद रखना है इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर। 18 इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर कैसे करेंगे? 18 गुणा 40 24, कैसे करेंगे? 18 गुणा 40 और 24। हमसे x की वैल्यू पूछी है, x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हमें पहले काटेंगे 8 से, 8 पंजे 40, 8 तिया 24, 3 से काटेंगे, 3 छिक 18, 3 छिक 18 हो गया, 5 छिक 30। इस सवाल को देखते हैं। तृतीय अनुपात का मतलब होता है b का स्क्वायर नीचे a। तृतीय अनुपात का मतलब क्या होता है? b का स्क्वायर नीचे a। कैसे करेंगे b का स्क्वायर? या तो b का स्क्वायर कर सकते हैं या 2 बार गुणा कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 6 और 12 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें। कैसे करेंगे? या तो 12 का 2 बार गुणा कर सकते हैं या 12 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ये हमारी मर्जी है। अगर छोटी छोटी संख्या का हमें स्क्वायर याद है तो स्क्वायर लिख सकते हैं, अगर बड़ी संख्या आ जाए तो हम 2 बार गुणा कर सकते हैं। जैसे आ गया 60, हमें 60 का स्क्वायर तो हमें याद नहीं है तो इसका 2 बार गुणा कर सकते हैं, हमें याद रखना है। ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 इसका आंसर आ गया। इसे भी काटते हैं, 6 दूनी 12, 2 आ गया, बचा 2, 6 चौक 24, 24 इसका आंसर आ गया। ऐसे करेंगे हमें, या तो 2 बार गुणा कर सकते हैं या अगर हमें स्क्वायर आता है तो स्क्वायर कर सकते हैं। पहली संख्या b का हमें फॉर्मूला याद रखना है, b का स्क्वायर नीचे a, ये हमें बहुत ध्यान से रखना है। b मतलब दूसरी संख्या, a मतलब पहली संख्या। b का स्क्वायर या 2 बार गुणा कर सकते हैं, बात वही है, आंसर सेम आएगा। हमने चेक किया, 2 बार गुणा करके भी चेक किया और हमने स्क्वायर निकाल कर भी चेक किया, आंसर सेम आया। बी का गुणा करके रूट निकालना होता है। मध्य अनुपात का मतलब होता है ए और बी का गुणा करके रूट निकालना। कैसे करेंगे? ए और बी का गुणा करना, ए और बी का गुणा करके रूट निकालना होता है। जैसे 4 गुणा 16, इन दोनों का गुणा करेंगे, 16 का 4 से गुणा करेंगे 64 आ गया, 64 का रूट होता है 8, 8 इसका आंसर है। ऐसे कर सकते हैं। अगर हमें डायरेक्टली स्क्वायर दिख रहा है, जैसे 4 तो स्क्वायर होता है, 16 भी स्क्वायर होता है, तो हम इसे डायरेक्टली रूट निकाल सकते हैं। 4 का रूट क्या होता है? 2, 16 का रूट क्या होता है? 4। फिर हम डायरेक्टली गुणा भी कर सकते हैं, 2 का 4 से गुणा किया 8, 8 इसका आंसर आ गया। ऐसे भी 8 आ गया और ऐसे भी 8 आ गया। ऐसे में जल्दी बहुत कम टाइम में हम ऐसे निकाल सकते हैं एग्जाम में आसानी से। अगर हम एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऐसे आसानी से निकाल सकते हैं। हमने ऐसे किया तो भी 8 आ गया, हमने ऐसे 16 का 4 से गुणा किया फिर उसका रूट निकाला तो 8 आया। हमने डायरेक्टली कर दिया, 4 का रूट 2 होता है और 16 का रूट 4 होता है, तो डायरेक्टली आंसर आ गया। इसे देखते हैं। 9 और 25 के बीच मध्य अनुपात बताइए। कैसे करेंगे? हमें 25 का तो 9 का तो रूट हमें पता है। 9 का रूट क्या होता है? जैसे 9 गुणा 25, तो हमें 9 का रूट हमें पता है। 9 का रूट क्या होता है? 3। और 5 का रूट क्या होता है? 25 का रूट क्या होता है? 5। 25 का रूट हो गया 5, 3 पंजे 15, 15 इसका आंसर आ गया। 3 का रूट, 9 का रूट निकाला तो 3 आ गया, 5 का रूट निकाला तो 25 आ गया, 25 का रूट निकाला तो 5 आ गया, 3 पंजे 15 आ गया, 15 इसका आंसर। ऐसे भी कर सकते हैं, ये इसका आंसर आ गया, 15 इसका आंसर है।
अगर डायरेक्टली रूट दिख रहा है तो हमें रूट डायरेक्टली गुणा कर सकते हैं, अगर हमें नहीं दिख रहा तो हम वैसे करेंगे। अब समझते हैं। 5 और 45 के बीच मध्य अनुपात क्या होगा, कैसे करेंगे? 5 गुणा 45, 5 गुणा 45 में कैसे करना है देखते हैं। पचम 25, 25 आ गया, पचम 25, 25 आ गया, हासिल बची 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22। 225 का रूट क्या होता है? 15। 225 तो 15 का स्क्वायर होता है, 225 का रूट हो गया 15, 15 इसका आंसर है। क्योंकि 5 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, 45 भी किसी का स्क्वायर नहीं होता, इसलिए हमने गुणा किया। अगर डायरेक्टली स्क्वायर दिख जाता तो हम डायरेक्टली गुणा कर देते, डायरेक्टली आंसर आ जाता जो हमने पहले सीखा था। ये तो किसी का स्क्वायर नहीं है ना, तो ऐसे हमने किया। इसे देखते हैं। 6 और 54 के बीच मध्य अनुपात बताइए। 6 गुणा 54 कैसे करेंगे? 6 चौक 24, 24 की 4, हासिल लगी 2, 6 पंजे 30, 30 और 2 32, 332। 332 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। 332, 324, 324 किसका स्क्वायर होता है? 18 का। 18 इसका आंसर आ गया। इसे देखते हैं। अब इसे देखते हैं। 8 और 20 का तृतीय अनुपात क्या होगा? 20 गुणा 20, 8। हमने 2 बार गुणा कर लिया, कैसे करेंगे? b का स्क्वायर नीचे a, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 पंजे 2 10, 10 आ गया, 10 पंजे 50, 50 इसका आंसर आ गया। b का स्क्वायर नीचे a, ध्यान रखना है हमें। इस सवाल को देखते हैं। 15 और 25, 15 और 25 का तृतीय अनुपात ज्ञात करें, कैसे करेंगे? b का स्क्वायर नीचे a, हमें तो पता है कैसे करना है। 25 गुणा 25 नीचे 15, 5 से काटेंगे, 5 दिया 15, पचम 25, फिर 5 का 25 से 25 का 5 से गुणा करेंगे, 25 पंजे 125 होता है, 125 आ गया, फिर 3 से देंगे, 3 एकम 3 चौक 12, 4 आ गया, और 5 3 एकम 3, 3 एकम 3 आ गया, 3.5, ये इसका आंसर आ गया। 3.5 आ गया, 41.5 इसका आंसर आ गया। 3 चौक 12 आ गया, 3 एकम 3, बचा 2, तो इसका 41.5 इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं हम। अब 16 और 36 के बीच मध्य अनुपात बताइए। 16 का रूट क्या होता है? 4। हमें डायरेक्टली 16 का रूट होता है 4, हमें डायरेक्टली आंसर आ गया। 36 का रूट क्या होता है? 6, 6 चौक 24, 24 इसका आंसर आ गया। अगर डायरेक्टली स्क्वायर दिख रहा है तो डायरेक्टली रूट निकाल लो, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम लगेगा एग्जाम में। ऐसे कर सकते हैं हम। चतुर्थी अनुपात ज्ञात करें। 20 गुणा सी नीचे ए, b गुणा सी नीचे ए। b मतलब दूसरी संख्या, c मतलब तीसरी संख्या, a मतलब पहली संख्या। a और b का गुणा करना है और नीचे a को लिखना है। कैसे करेंगे? a मतलब पहली संख्या, b मतलब दूसरी संख्या, c मतलब तीसरी संख्या। a, b और ये c आ गया। कैसे किया हमने? 6 गुणा 12 और a को हमने नीचे लिख दिया। a, b गुणा c नीचे a। कैसे किया? 12 छिक 72। पहले हम काट लेंगे, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 18 इसका आंसर आ गया। ऐसे करेंगे। पहले हमने a और b का गुणा कर दिया, a और b का गुणा करना है और नीचे a को लिखना है, फिर हमें काटा पीटी कर लेनी है। ध्यान रखना है, हमें फॉर्मूला याद रखना है। a और b का गुणा करना है और नीचे a को रखना है। a गुणा b नीचे a और b और नीचे a, याद रखना है। कैसे करेंगे हमें? इसे देखते हैं। b गुणा c नीचे a, 10 गुणा 20 नीचे 5,
बी लिख दिया, सी लिख दिया और नीचे हमने ए को लिख दिया। कैसे करेंगे? 5 एकम 5, 5 चौक 20, 10 का 4 से गुणा करेंगे 40, 40 इसका आंसर आ गया। ऐसे कर सकते हैं हम। इसे देखते हैं। 6, 9 और 18 का चतुर्थी अनुपात ज्ञात करें। कैसे करेंगे? 6 फॉर्मूला में याद ही है, बी गुणा सी नीचे ए, 9 गुणा 18, 9 गुणा 18 नीचे 6। कैसे काटा? 6 एकम 6, 6 तिया 18, 9 तिया 27, 27 इसका आंसर आ गया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं।